नमस्कार। हमने चतुरंग और लिविंग ओपेरा का कोलैबोरेशन करके एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। एक छोटा सा कल्चरल एक्सचेंज जिसमें अलग अलग कलाकार अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। सबसे पहले हमारे डायरेक्टर शेख खैरुद्दीन जी कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार। अभी आप सब लोग जानते हैं कोरोना एक कोविड-19 एक महामारी हमारे देश में फैला हुआ है। तो इस दौरान हम लोग सब लोग घर में जैसे कैद हो गए हैं और एक जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में और ज्यादा लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों को और हौसला देने के लिए कि देखिए जिंदगी में आप कुछ बातों को मान कर चलिए और आगे सब कुछ भला होगा, अच्छा होगा। इसी लहजे को हम आगे बढ़ाते हुए हम कलाकार लिविंग ओपेरा के जाने माने कुछ कलाकार, चतुरंग के कलाकार भी साथ हैं। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि एक कुछ कला कृति हम आपके पास प्रस्तुत करें, कुछ हम अपना जो हुनर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप लोग आनंद उठाएं। और इस दौरान मैं अनुरोध करूंगा अनम शेख जी से कि वो अपना और लोगों को जोड़ें आपके साथ, जो उनका प्रस्तुति आप देख पाएंगे। शुक्रिया। अब हमारे कलाकार रमेश हेम्ब्रम जी अपनी कला की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। कोरोना का टाइम बहुत ही ज्यादा सबको परेशान करके रखा है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। कुछ बातों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाथ सफाई, सैनिटाइजेशन और बाहर सोशल गैदरिंग पे ना जाइए। ये सारा चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के काम करना है, कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं। मैं सर के साथ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ और मैं एक गाना चाह रहा हूँ, प्रस्तुत करता हूँ अभी। हम रहे या ना रहे कल, पल याद आएंगे ये पल। चल आ मेरे संग चल, पल ये है प्यार का पल। चल सोचे क्या छोटी सी जिंदगी, मिल जाए तो खुश नसीब। रहे या ना रहे याद आएंगे। अभी अनम को मैं बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट आर्टिस्ट को बुलाए और कुछ बात करें। हेलो। थैंक यू रमेश जी। अभी श्री अमित जी अपनी कला की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। कला तो क्या है, सर से ही सीखा है बहुत कुछ, और एक अच्छी बात सीखी है कि जो भी है वो आज है और आज ही में जिंदगी है। रोना है, वक्त बुरा है, लेकिन अपने मन को, अपनी आत्मा को इतना मजबूत करके चलो कि हर पल ऐसा लगे कि जिंदगी आज ही।
और आप ही से है। गिव अप करने से कुछ नहीं होगा। सुशांत सिंह राजपूत ने जो गिव अप किया वो बड़ा तकलीफदेह था किसी भी कलाकार को, किसी भी आर्टिस्ट को, जो समाज को, दुनिया को, देश को एक रास्ता दिखाता है, एक सच्चाई की ओर लेके जाता है, अपनी ईमानदारी दिखाता है। जो हमने श्री शेख खैरुद्दीन जी से सीखा है कि जिंदगी में एक फूल की तरह खिलो, उसकी खुशबू बिखेर दो, लेकिन खुद का वजूद खत्म मत करो। जो उसने किया वो बहुत गलत किया। अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए। और जैसे रमेश ने अभी गाना गाया, बहुत अच्छा लगा उसके सुर, उसका अंदाज। मैं आपको कुछ लाइनें बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि सच में लॉकडाउन के इस पीरियड ने कहीं ना कहीं मन स्थिति को झकझोर दिया है, लेकिन हम अपने आप को जिंदा रखते हैं। मैं अभी पार्क में था, टहल कर आया, घूम कर आया, सर से बात हुई। और सबसे अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे सर ने कोशिश करी है, कैसी कोशिश करी है, ये प्यारी सी गुड़िया जिसको हमने जब वो 1 महीने की थी तो उसने भी हमारे साथ स्ट्रगल किया। अनम की बात कर रहा हूँ मैं। और इस बच्चे को मालूम भी नहीं होगा कि हम उसे अपनी गोद में उठाए उठाए हम सड़कों पे ड्रामा करते थे, नाटक करते थे। तो दोस्तों ऐसा भी वक्त देखा, आज वो बच्चा आपके सामने सक्सेस बैठा है, हम सबको आज एक साथ लेकर आया, एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर दिस। और सच में भगवान उसको लंबी उम्र दे, तरक्की दे। और सभी के लिए ये जो हमने सर से सीखा है, मैम से सीखा, आपको बताऊं सर की जो बैकबोन है वो मैम है, जो अभी तक सामने नहीं आई, अभी थोड़ी देर में आएंगी। जैसी गुड़िया लग रही है सिर्फ वैसे ही लगती हैं वो। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं उसे कुछ शब्दों के रूप में एक्ट तो नहीं कर रहा लेकिन परफॉर्म करके बताता हूँ कि पढ़ने की मार है, कहीं फैशन की मार है, बेटे की जुल्फ के लिए घर तार तार है, महंगाई भी लिए है खड़ी खात में कटार, राशन नहीं है शोर मगर बेहिसाब है, हस्ती गले में चीख है गूंगी गुहार की, तुमको सुना रहे हैं कथा उस बहार की, खुद फूल चुन रही हैं जहां जर्द पत्तियां, खुद खाद खा रही है जहां जड़ जवार की। यहाँ पर सिर्फ सोच की मार है दोस्तों, ये सब सीखा है हमने। और हम सबसे ये कहते हैं पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, आसपास के माहौल को ऐसा बना के रखिए कि आपसे ही दुनिया है। और सच में आपसे ही दुनिया है। जैसे सर के हम प्यारे से बच्चे हैं जिन्होंने उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा, थिएटर किया, फिल्में करी। मेरी एक वेब सीरीज अभी ऑन एयर है जिसे आप द कॉमेडी ऐप पे देख सकते हैं, पल्लू चौधरी, उसे लिखा भी मैंने है और उसके 170 के करीब एपिसोड किए हैं। उसमें एक सीरीज और भी है द कॉमेडी ऐप पे जिसका नाम है चाचा बनारस वाले, किचू चाचा बनारस वाले, उसको भी मैंने लिखा है। मेरी 2 फिल्में अभी रिलीज हुई हैं, एक सरदार साहब और दूसरी है रिस्कनामा। इन दोनों में विलन हूँ मैं। बातें बहुत सी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर का, अनम शेख का, मैम का, आप सभी लोगों का। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, कोरोना काल बीत जाएगा। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों का फर्ज है प्यार से रहना। ईद भी आएगी, दिवाली भी आएगी, सब कुछ आएगा, सारे त्यौहार आएंगे, क्योंकि ये सारे त्यौहार कलाकारों की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाते हैं, एक प्यार की तरह। ओवर टू अनम शेख। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोग बने रहिए, खुश रहिए। थैंक यू बेटा। अनम शुक्रिया अंकल। अभी शेख खैरुद्दीन डायरेक्टर लिविंग ओपेरा परफॉर्म करने जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा अमित, रमेश और जो लोग साथ जुड़ नहीं पाए इत्तेफाकन बांग्लादेश से भी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। खैर, मैं एक कविता अभी लिखा है आपके सामने प्रस्तुत। बहुत पुरानी कविता थी, उसको थोड़ा सा और एनलार्ज किया है मैंने, पढ़ाया है। तो कविता यूं है कि आत्मा आत्मा बड़ी निर्दयी है। ये आत्मा मां के गर्भ से मेरा साथ निभाने वाली आत्मा, मेरे साथ मेरे शरीर के कष्ट को, हर कष्ट को झेलती रही बरसों, ना जाने बरसों तक। यकाएक मुझे छोड़कर वो आत्मा दूर चली गई। मेरा शरीर पूरा निस्तेज हो गया। मेरा शरीर मैं कुछ अनुभव करने के लायक नहीं रहा। सिर्फ इतना अनुभव कर पाया कि वो आत्मा जा रही है। वो देखो जा रही है आत्मा। मैंने चिल्लाया, चीखा, आत्मा मत जा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम मेरे माँ के गर्भ से मेरा साथ निभा रही हो। उन्होंने नहीं देखा, एक जलता हुआ अग्नि पिंड जैसा होती और
दूर और दूर चली गई। कुछ लोगों ने आकर मेरे निस्तेज शरीर को एक तरफ करोट में पलट दिया। मैंने देखा दरवाजे पर खड़ी एक सुंदर सी कन्या हाथों पे गुलदस्ता लिए, आंखों में आंसू लिए टपकाए खड़ी है। जाने किसी का इंतजार कर रही थी वो। मैं देख पा रहा था, अनुभव कर पा रहा था, किंतु कुछ बोलने की शक्ति नहीं थी। एकाएक मैंने देखा आत्मा मुझसे कहीं दूर और दूर जाती जा रही। मैंने बुलाया, आत्मा आत्मा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। एकाएक और भी दूर चली गई। मेरे परिजनों ने मुझे उठाया, नहलाया और दफनाने की तैयारी कर दी। एकाएक मेरे मन में एक प्रश्न उठा, आत्मा जो मेरे शरीर में थी, सुना था कुछ लोग कहते थे कि आत्मा यानी रूह, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करती है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा एक जगह कैद हो जाती है, कयामत के दिन हिसाब होता है। मान लीजिए कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। एक प्रश्न मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर किसी हिंदू के शरीर में इतने दिन पले बड़े आत्मा अगर किसी मुसलमान के शरीर में प्रवेश कर जाए, क्या तुम उसे निकाल फेंकोगे उसे? या किसी मुसलमान के शरीर में बरसों तक पले बड़े आत्मा अगर किसी हिंदू के शरीर में प्रवेश कर जाए, क्या उसे निकाल फेंकोगे? फेंक पाओगे निकाल कर? अगर तुम उसमें से निकाल कर नहीं फेंकोगे तो बताओ फिर ये धर्म अधर्म की बातें क्यों? ये धर्म की बातें क्यों? जात की बातें क्यों? अब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया। कौन देगा इस प्रश्न का उत्तर? मैं, आप, यही दर्शक। आत्मा बड़ी निर्दय है रे, आत्मा बड़ी निर्दयी है वो आत्मा। देखते देखते ज्वलंत पिंड जैसा होकर अपने शरीर से किसी और के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। वही आत्मा मेरे प्रश्न का उत्तर आत्मा ही है। आत्मा थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही अच्छा पोएम था, बहुत ही दिल को छू देने वाली कविता थी। अंत में मैं कुछ लाइनें पेश करना चाहूंगी। आजकल जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बहुत क्राइम हो रहा है लॉकडाउन के टाइम पे, तो उस बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। पोएट्री। एक मासूम सी कली भोली भाली राह पर चली जा रही थी। कभी ये ना सोचा था कि ऐसा काला दिन आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। वो रात, वो समय, क्या आप महसूस कर पाएंगे? क्या आप महसूस कर पाएंगे? वो मनुष्य रूपी राक्षस झपट पड़े उस मासूम सी कली पर। उसने कभी ये ना सोचा था कि खुशी से वक्त यूं गम में बदल जाएगा।
चांद भी देखकर रो दिया होगा, चांद की रोशनी भी नाराज हुई होगी। काला दाग लग चुका था भारत माँ के दामन पर। आओ हम एकजुट होकर इस काले दाग को मिटाएं, ताकि वो काला दिन कभी ना आए, ताकि किसी मासूम की इज्जत ना जाए। शुक्रिया। अब मैं अनुवाद करूंगी रमेश हेम्ब्रम जी से। अनुरोध करूंगी रमेश हेम्ब्रम जी से कि वो कुछ प्रस्तुत करें। आप बोलो, आप फरमाइश करो ना कोई गाना। कोई गीत प्रस्तुत करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अनजाने राह तो क्या ढूंढता फिर, दूर जिसको समझा वो तो पास है। अनजाने राहों में तो क्या ढूंढता फिर, दूर जिसको समझा वो तो पास है। सांसों में हवा, जान में जमीन, दिल में खुला आसमान। प्यार है खुदा, प्यार है खुशी, प्यार से ही दोनों जहां। तेरा ये आशियाना, तेरा भी आशियाना। अनजाने राहों में तू क्या ढूंढता फिर, दूर जिसको समझा वो तो पास है। मुझे एक्चुअली यही गाना याद आया अभी। ये लकी अली का शायद 98 में मैंने सुना था। एंड बहुत इस गाने से ही मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला कि गिटार बजाएं। तब से मैं गाना गिटार सीखना चालू। थैंक यू। अभी ओवर टू अनम। थैंक यू, बहुत ही अच्छा म्यूजिक था। भी आई वुड लाइक टू conclude by saying I would like to conclude by saying that if you don't have shadows, you're not in light. मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही है। ये लॉकडाउन भी इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, बट इसको हमने एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। एंड होपफुली आगे भी हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे ताकि हम अपने मन के थॉट्स एक्सप्रेस कर पाए थ्रू म्यूजिक, आर्ट एंड थिएटर, पोएट्री। एंड थैंक यू सभी आर्टिस्ट का, कलाकार का अपनी प्रस्तुति के लिए। बहुत ही अच्छा लगा। और कोई अगर आगे परफॉर्म करना चाहता है आगे फ्यूचर में,
तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, और हम लॉकडाउन को ऐसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।